हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉब और बिजनेस के बीच में कौन कौन से 6 टेक्निकल डिफरेंस हैं। तो वो आपको समझ आ गया होगा कि उससे कि जॉब और बिजनेस के अंदर कौन सा बेटर है या किसके अपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि ना तो जॉब बुरी है ना बिजनेस बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूँ, जब आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो उस वक्त अगर आपके पास साइकिल है तो वो अच्छी है। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों बाद साइकिल की बजाय अगर आपको कोई टू व्हीलर मिल जाता है, सपोज वो आपका कोई बाइक है या स्कूटर है, अगर वो आपके पास आ जाता है तो यह बाइक या स्कूटर अब क्या साइकिल से अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली वो साइकिल से अच्छा है, बट साइकिल अपनी जगह थी जब तक आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जब आपकी कैपेबिलिटी मोटरसाइकिल की या स्कूटर की नहीं थी तब तक साइकिल अच्छी थी, लेकिन जब आपकी कैपेबिलिटी स्कूटर या मोटरसाइकिल की हो गई तो उस वक्त आपके लिए स्कूटर या मोटरसाइकिल अच्छी है। इसी तरह अगर जब आप थोड़ा सा और ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद अगर आप बात करें तो कार भी बुरी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है कि कार की अपना एडवांटेज है, अपने डिसएडवांटेज हैं। इसी तरह बाइक के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो ना तो बाइक बुरी है ना कार बुरी है। तो इसलिए जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं तो आप कार भी ले लेते हैं। तो कार लेते हैं तो उसका अपने एडवांटेज है, उसके अपने बेनिफिट है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ना तो बाइक बुरी है ना कार बुरी है ना साइकिल बुरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, चीज़ें कुछ भी बुरी नहीं है। जो कुछ अवेलेबल होता है मार्केट में वो सब अच्छा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी क्या है और दूसरा हम हमारे लिए उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसिस में हमारे लिए कौन सी चीज़ बेटर है। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर हम बात करें आज बिजनेस की, तो बिजनेस क्या है? देखिए, बिजनेस को अगर मैं ब्रॉडली अगर डिवाइड करूं तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो एक फर्स्ट कैटेगरी जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रेडिशनल बिजनेस, और दूसरी कैटेगरी जिसकी हम बात करेंगे वो स्मार्ट बिजनेस। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ना तो ट्रेडिशनल बिजनेस बुरा है ना स्मार्ट बिजनेस बुरा है, बट वक्त के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में आज से 15-20 साल पहले तक की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है सब चीज़ें ट्रेडिशनल वे में ही होती थी। आपको कोई भी बिजनेस करना होता था, कोई भी काम करना होता था, तो आप उसके लिए पहले एक शॉप देखते थे, एक लोकेशन देखते थे, या अपना कोई ऑफिस आपको करना है तो ऑफिस की लोकेशन देखते थे आप, तो ऑफिस रेंट पर लेते थे। तो वहाँ पर लेकर आप अपना जो है कोई भी बिजनेस या अपनी शॉप खोलते हैं, वहाँ पर स्टॉक भरते हैं, और उसके बाद जो आप कस्टमर की वेट करते हैं वहाँ बैठ के। तो कस्टमर आपके पास आता है तो सेल होती है, और अगर कस्टमर नहीं आता है तो सेल नहीं होती है। तो वो फ्रेंड्स वो जो तरीका था जो आज से 10-15 साल पहले तक होता रहा था, आज भी होता है बट वो कम हो गया है। तो वो जो सारा सिस्टम था वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस था। बट आज की डेट में इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट के टाइम में और ऑनलाइन का जो बिज़नेस है वो काफ़ी तरक्की पर है। यानी ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी तेज़ी पर है, काफ़ी ग्रोथ पर है, और इसके अंदर अभी काफ़ी पोटेंशियल भी है। तो अभी भी आने वाले 15-20 साल तक अभी ये काफ़ी इसमें ग्रोथ होगी। तो अब अगर हम उस तरीके से इसको देखें तो आज की डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में स्मार्ट बिजनेस करना जो है ज़्यादा आसान हो गया है। अब स्मार्ट बिजनेस में उसी को बोलता हूँ कि जो बिजनेस के लिए आपको ट्रेडिशनल वे में काम करने की जरूरत ना पड़े, आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से आप उस काम को कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, और उसके लिए स्मार्ट बिजनेस के लिए आपको किसी तरह की कोई शॉप या ऑफिस किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मैन पावर भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप उसको घर बैठ के ही अपने मिनिमम स्टॉक से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल और स्मार्ट बिजनेस में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आर.के. सोनी आज आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल और स्मार्ट बिजनेस के अंदर कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएँ। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों के डिफरेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी वो ना आपके काम की है ना किसी और के काम की रहेगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस और स्मार्ट बिजनेस, ये तो आपको समझ आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूँ कि दोनों को करने के लिए आपको एक चीज़ कॉमन है जो आपको चाहिए, वो क्या है? वो है प्रोडक्ट या सर्विस। आप
जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी चाहिए, वो आपको स्मार्ट बिजनेस में भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करें, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो उसमें आपको एक लैंड चाहिए, यानी एक ऑफिस चाहिए, आप कोई जगह लेंगे, कोई रेंट पर लेंगे, कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी है तो आप उसके लिए जगह लेंगे, या आपको कोई शॉप करनी है तो शॉप आप कहीं लोकल एरिया में देखेंगे, एक प्रोमिनेंट लोकेशन पर देखेंगे जहाँ पर के ज़्यादा फुटफॉल है और जहाँ पे आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, तो वहाँ पर वो आपको लोकेशन देखनी होगी। लेकिन स्मार्ट बिजनेस में ऐसा नहीं है। स्मार्ट बिजनेस में आपको कोई लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपने इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप घर से ही इसको, आपके लिए इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स है वो है कैपिटल, मनी। अब अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको जो है काफ़ी पैसा चाहिए, लेकिन अगर हम स्मार्ट बिजनेस की बात करें तो स्मार्ट बिजनेस में जो है आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है आपका मटेरियल। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप अगर कोई भी बिज़नेस करेंगे तो उसके लिए आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, या कोई मटेरियल आप जो आप स्टॉक करेंगे वो आपको उसमें भी चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी चाहिए, बट स्मार्ट बिजनेस में भी चाहिए। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है और स्मार्ट बिजनेस में आपको उतना स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है। और जो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स डिफरेंस है वो है फोर्थ है मैन पावर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैन पावर आप अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी स्टाफ रखना पड़ता है और उसकी वजह से जो है आपके काफ़ी ओवरहेड्स भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट बिजनेस की बात करें तो वो आप घर बैठ के आप अकेले या अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेके भी आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है फ्रेंड्स मशीनरी। तो देखिए क्या होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको इस तरह का काम कर रहे हैं, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर स्मार्ट बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर आपको मशीनरी की जरूरत नहीं है, वो आप किसी से भी रेडीमेड प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है मशीनरी के केस में आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में मशीनरी चाहिए होगी। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई वर्क है या कुछ इस तरह का अगर आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट बिजनेस के केस में आप किसी से भी बनवा सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर, आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन आप उसको सेल आउट कर सकते हैं विदाउट एनी मशीनरी, विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं सेवंथ है जो इसके अंदर फ्रेंड्स वो है नॉलेज और स्किल। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आपको करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज और स्किल पहले लेनी होगी, और अगर आप विदाउट नॉलेज स्किल करेंगे तो आपके बिजनेस के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन स्मार्ट बिजनेस के केस में भी आपको नॉलेज और स्किल तो चाहिए, लेकिन इसके लिए जो नॉलेज और स्किल है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं और जो आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाती है या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप उसकी ट्रेनिंग उस बिजनेस से रिलेटेड जो है आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो सेवंथ जो डिफरेंस आता है फ्रेंड्स वो आता है प्रेजेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में आपकी जो बिजनेस की प्रेजेंस है वो सिर्फ आपके लोकल एरिया तक लिमिटेड रहेगी, क्योंकि उस केस में कस्टमर आपके पास आएगा और वो आप कस्टमर की वेट करेंगे, तो कस्टमर आपके पास आएगा तो वो आपकी शॉपिंग होगी यानी आपकी सेल होगी, अदरवाइज जो है वो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर हम स्मार्ट बिजनेस में बात करें तो स्मार्ट बिजनेस में आप सिर्फ लोकल एरिया में ना आप होके आपकी जो प्रेजेंस है वो पूरे ग्लोबल लेवल पर होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप घर बैठ के ही अपना प्रोडक्ट किसी भी लोकेशन में, किसी भी एरिया में, कहीं पर भी आप बेच सकते हैं। तो ये फाउंडेशन स्मार्ट बिजनेस के अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 8th पॉइंट वो है मार्केट। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके पास जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है तो आपके पास एक लिमिटेड एरिया ऑफ मार्केटिंग होता है। आप अपने लोकल एरिया में, लोकल सिटी में आप उसको मार्केट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन स्मार्ट बिजनेस की अगर बात करें, स्मार्ट बिजनेस के पास आपके पास एक बहुत मेजर एरिया है और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप ग्लोबल एरिया, ग्लोबल लेवल पर आप वर्ल्ड वाइड उस प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है और आपका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। तो फ्रेंड्स ये एक जो एडवांटेज है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th पॉइंट की, तो वो है फ्रेंड्स कंपटीशन। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं
उस केस में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि जिस मार्केट में आप बैठे हैं वहाँ आपके जैसे बिजनेस करने वाले और भी कई शॉपकीपर होंगे और भी कई दुकानदार होंगे। तो उस एरिया में जब आपके पास कोई भी कस्टमर आएगा तो वो उन बाकी जो उस एरिया में जो आपकी शॉप्स हैं उनके पास भी जाएगा और वो मार्केट प्राइस चेक करेगा और सब चीज़ें चेक करेगा, और उसके बाद अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आपके पास आएगा। यानी वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्मार्ट बिजनेस के केस में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट स्मार्ट बिजनेस के केस में वो आप ऑलमोस्ट प्राइस को मीट कर लेते हो, क्योंकि क्या होता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस होता है कंपैरेटिवली उससे कम प्राइस में आप स्मार्ट बिजनेस में के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसलिए आपके कंपटीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए स्मार्ट बिजनेस जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं 10th पॉइंट की, वो है रिस्क। देखिए फ्रेंड्स, आप क्योंकि जब ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपने एक ऑफिस रेंट पर लिया है, एक मैन पावर रखी है, आपने स्टॉक बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है, और वहाँ पर जो है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से जो है आपका जो बिजनेस का जो एक रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्मार्ट बिजनेस के केस में क्योंकि आपकी लायबिलिटीज़ कम होती हैं और उस वजह से आपके वहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए स्मार्ट बिजनेस के केस में आपका प्रॉफिट प्रॉफिट जो होता है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बिजनेस के ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, वो है 11th पॉइंट, कन्विंस। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास बिजनेस रन करने की कन्विंस नहीं होती। कन्विंस इन द सेंस कि देखिए आपके वहाँ टाइम की लिमिटेशन होती है, आपको वहाँ पर जाकर बैठना ही बैठना है, चाहे कोई कस्टमर आए या ना आए। आपको सुबह जाना है, अपनी शॉप खोलनी है, शाम तक वहाँ पर बैठना है, कितने कस्टमर आएंगे, कितनी सेल होगी, यू डोंट नो। लेकिन स्मार्ट बिजनेस के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप घर बैठकर आप अपना प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी को लेना होगा आपके पास तुरंत वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका मैसेज आ जाएगा, आप उस कस्टमर को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस वजह से जो है इसमें कन्विंस ज़्यादा है स्मार्ट बिजनेस के केस में, क्योंकि आप इसको घर बैठ के अपनी कन्विंस के हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो एंड और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो जो 12th पॉइंट है वो है फ्रेंड्स देखिए पीस ऑफ माइंड। ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में क्योंकि आपके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको रेंट भी पे करना, आपको मैन पावर को सैलरी भी पे करनी है, उस वजह से आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, ओवरहेड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और उन चीज़ों को देखते हुए आपके माइंड पर हमेशा टेंशन रहती है कि अगर सेल नहीं होगी तो मैं इस महीने के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। लेकिन स्मार्ट बिजनेस के केस में क्योंकि आपकी लायबिलिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं या बहुत कम होती हैं, तो उस वजह से आपको वहाँ पर इस तरह की टेंशन नहीं होती है। तो इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको उतना पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा जितना आपको पीस ऑफ माइंड स्मार्ट बिजनेस के केस में मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने 12 डिफरेंस आपको बताए हैं ये मेजर डिफरेंसेज हैं जो स्मार्ट बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी यहाँ तक जो मैंने आपको बताया इससे बड़ा क्लियर है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो स्मार्ट बिजनेस ज़्यादा बेटर है, उसको करना ज़्यादा इजी है और उसको करने में उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस सब्जेक्ट पर इस टॉपिक पर काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स देखिए इसको आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और आपका अगर कोई सवाल है आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि एक स्मार्ट बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या भी अभी आपको आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है और उसकी क्लैरिटी आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट करें तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।